गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप दुनिया के किसी भी कंट्री से इंडिया आ रहे हो तो जल्दी से जाकर ये फॉर्म भर देना, नहीं तो इसकी बहुत भारी कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। इस खबर को, इस न्यूज़ को ध्यान से सुनना और लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना ताकि उन तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि एक दो नहीं 3.5 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी सिर्फ बाहर कंट्री में काम करते हैं। जैसे खाड़ी देश में ही अकेले 1 करोड़ से ज़्यादा है, उसके बाद यूरोपियन कंट्री में आपको पता है यूएस के अंदर, यूके के अंदर, कनाडा के अंदर बहुत सारे भारतीय जो है वहाँ पे जॉब करते हैं, काम करते हैं, फिर 1 साल 2 साल के बाद यहाँ पे छुट्टी आते हैं, 1-2 महीना पे यहाँ पे रहते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। ये न्यूज़ बहुत अहम है आपके लिए, और आप भी अगर जैसे यहाँ पे आ रहे हो तो इस अपडेट को, इस खबर को एकदम सीरियस ले लेना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह का घटना घटा है और भारत सरकार का ये लॉ भी है, ये कानून भी है, क्योंकि इसका उल्लंघन करोगे तो आप पर बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। नो डाउट जो लोग एनआरआई हैं, जो बाहर कंट्री में रहते हैं, उनको बहुत सारे जो इंडियन गवर्नमेंट उनको बहुत सारी फैसिलिटी देती है, लेकिन उसके साथ साथ आपको रूल को भी, नियम को भी पालन करना पड़ेगा। उससे पहले 2 इम्पोर्टेंट और अपडेट है, वो भी आपको बताता चलो, उसके बाद ये खबर आपको बताने वाला हूँ। पहला जो अपडेट है, आपको पता है कि कल ही ईरान और जो यूएस के बीच इस्लामाबाद में जो समझौता चल रहा था, क्योंकि खाड़ी देश में उथल पथल जो प्रॉब्लम हो रहा था, आपको मालूम ही है कि कितना बुरा हाल हो गया था। बहुत सारे भारतीय, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग कंट्रियों में हमारे भारतीय प्रवासी काम करते, तो लोग डरे हुए, सहमे हुए थे कि ये युद्ध अगर ख़त्म हो जाए तो आपके लिए बेहतर होगा, सारे कंट्री के लिए बेहतर होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि जो फ्यूल का, गैस का जो प्राइस अचानक बढ़ रही है और लोगों को मिल भी नहीं रही है, क्योंकि जो भी फ्यूल तेल है वो खाड़ी देश से ही आता है। तो इस अपडेट में बताया गया, क्योंकि ये इस्लामाबाद में जो बैठक हुआ था, आखिर दोनों कंट्री के बीच जो है समझौता नहीं हुआ। ईरान बहुत सारे शर्तों पे वो माना ही नहीं, क्योंकि जो यूएस ने एक उनको ऑफ़र दिया है और बोला है कि 18 से 20 घंटे के अंदर इसका जवाब चाहिए। अगर ये ऑफ़र आप एक्सेप्ट करते हो तब तो युद्ध विराम पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर इसका कोई भी आप रिप्लाई नहीं करोगे तो फिर से जो प्रॉब्लम चल रहा था फिर से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो सतर्क रहें, सावधान रहें और अपडेटेड रहें। कुछ भी ऐसा घटना घटा, आप किसी भी कंट्री में रह रहे हो, अपने एम्बेसी के संपर्क में रहें। कोई भी न्यूज़ आता है, कोई भी खबर आता है, मैं अपने चैनल पर सबसे पहले आपको डालता हूं, क्योंकि आपको मालूम है कि खाड़ी देश में अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है, कोई भी न्यूज़ सोशल मीडिया पे नहीं वहाँ पे डाल सकते हो। वहाँ की गवर्नमेंट, जैसे ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, हर कंट्री की गवर्नमेंट ने पूरी तरह से बैन लगा दिया है, लेकिन आप नेशनल मीडिया पर आते आते काफ़ी देर हो जाता है। इस वजह से जैसी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलता है, सूत्रों के हवाले से खबर मिलता है, बहुत सारे सब्सक्राइबर भाई मुझे, मेरा जो दुबई में भी है, ओमान में भी, कतर में, बहरीन में भी, बहुत सारे खाड़ी देश के अलावा आपको यूरोपियन कंट्री में भी है, तो मुझे इन्फॉर्मेशन देते तो मैं अपने चैनल के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से आप तक तुरंत पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी अपडेट अगर इससे रिलेटेड, यूथ से रिलेटेड आए तो मैं अपने चैनल पर सबसे पहले आपके लिए वीडियो बना सकूं। तो चलिए बताता हूं दूसरा अपडेट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कंफ्यूज है कि अभी क्या, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंडियन जो बेसिकली यूएई के अंदर, यूनाइटेड अरब इमारात के अंदर जाते हैं विजिट वीज़ा पे जॉब सर्च करने के लिए, तो लोग पूछते हैं कि अभी इस टाइम प्रेजेंट टाइम में क्या वहाँ की स्थिति है, क्या मैं वहाँ पे जॉब सर्च करने के लिए जा सकता हूँ, कि क्योंकि कुछ लोग वहाँ से आने के लिए इंडिया तैयार हैं और डरे हुए सहमे, और कुछ लोग यहाँ से वहाँ जाने के लिए, जॉब सर्च करने के लिए तैयार हैं। तो आप वहाँ पे ना जाए तो इसके लिए आपके लिए बेहतर होगा फ़िलहाल, क्योंकि अभी युद्ध कभी भी स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो मीटिंग रखा था वो मीटिंग भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, इस वजह से कभी भी युद्ध स्टार्ट हो जाएगा। और विजिट वीज़ा पे जाने का मतलब है, आप लोगों को पता ही है कि भारत सरकार ने कदम उठाते हुए 4,75,000 इंडियन को, ऐसे ही लोगों को निकाला गया था। कुछ विजिट वीज़ा पे गए थे, कोई उम्रा वीज़ा पे गए थे, कोई बिजनेस वीज़ा पे गए थे, तो ऐसे लोगों को निकाला गया। तो आप जोखिम में अपना जान अभी ना डालें, प्रेजेंट टाइम में आप ना जाए तो आपके लिए बेहतर होगा, ये मेरा सलाह है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा है कि अगर इंडिया आप आ रहे हो तो ये फॉर्म इमीडिएटली भर देना, नहीं तो आप पर बहुत भारी जुर्माना लगाया जा सकता है, 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो जो फॉर्म है वो कैसे भरना है, किनको भरना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और सिर्फ खाड़ी देश में रहने वालों के लिए नहीं, जितने भी दुनिया के किसी भी कंट्री में रह रहे हो, आप यूरोपियन कंट्री में, यूएस के अंदर हो, कनाडा के अंदर हो, इटली के अंदर कहीं भी काम कर रहे हो, तो सारे कामगारों पर यह नियम लागू होता है, भारतीय कामगारों पर। लेकिन उन कामगारों पर लागू होता है, जैसा आपको मालूम है कि जब यहाँ से आप जाते हो अदर कंट्री में जॉब करने के लिए, काम करने के लिए, तो वहाँ पे ही आप अपना जो है एनआरआई एक अकाउंट होता है वो ओपन करा लेते हो।
उसके बाद उसमें लेन देन करते हो, क्योंकि एनआरआई अकाउंट ओपन कराने का मतलब है कि उस पर जो टैक्स है आपको नहीं लगता। कितने पैसे भी जो उस एनआरआई अकाउंट में, इंडियन बैंक में एनआरआई अकाउंट ओपन होता है, उसमें कितने भी पैसे रख सकते हो, आपका टैक्स नहीं लगता है, लेकिन उस पर आपको इंटरेस्ट भी नहीं मिलता है। इस वजह से आप कितने पैसे भी लेन देन, इनकम टैक्स कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी, कुछ नोटिस नहीं भेजेगी। लेकिन अगर आपको इस रूल को अगर फॉलो नहीं किया और जाके ये फॉर्म नहीं भरा तो आपको बहुत भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर 180 डे से, ठीक है, यानी 6 महीने इसमें बताया गया, 180 डे से ऊपर अगर आप इंडिया में रह लेते हो और आपका भी एनआरआई अकाउंट है, अदर किसी कंट्री में एनआरआई अकाउंट ओपन कराए हो, तो उस अकाउंट में लगातार लेन देन करते रहोगे और अपने बैंक के में जाकर जिस भी ब्रांच में आपका एनआरआई अकाउंट है वहाँ पे ये फॉर्म सबमिट नहीं करोगे कि हाँ अब परमानेंट हम यहाँ पे रह रहे हैं या हमें 1 साल 2 साल के बाद फिर वापस जाना है, तो जाकर वो फॉर्म भरोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर लगातार आप लेन देन करते रहोगे और इनकम टैक्स की नज़र अगर पड़ती है कि हाँ ये कामगार अदर कंट्री से आ गया है, उसके बाद भी ये टैक्स पे नहीं कर रहा है और बेसिकली एनआरआई अकाउंट का उपयोग कर रहा है, यूज कर रहा है, तो फिर आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए इस बात का लाजिम ख्याल रखें, जल्दी से आके अगर आपको लॉन्ग टाइम रहना है इंडिया में तो जल्दी से अपने ब्रांच में जाकर ये फॉर्म सबमिट कर दें मैनेजर से बात करके, ताकि आपको आगे चल के कोई परेशानी ना हो। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।